उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिव हटाने के आदेश जारी किए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव को भी हटा दिया गया है। चुनाव आयोग की तरफ से ये सोर्सेस के हवाले से जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो हम आपको बता रहे हैं। 6 राज्य हैं, 6 राज्यों के गृह सचिव हटाए गए हैं। चुनाव आयोग का ये बड़ा एक्शन, आपका ये 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बड़ा एक्शन। सुशील पांडे, ये खबर विस्तार से बताइए। 6 राज्यों के गृह सचिव हटाए गए हैं जो सोर्सेस बता रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से जो जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग ने हाल ही में कहा था कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए वो निश्चित रूप से कर्मबद्ध है और इसी दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए चुनाव आयोग ने 6 राज्यों के जो गृह सचिव हैं उनको हटाने का तुरंत निर्देश दिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, बिहार है, झारखंड है, हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड है। साथ ही साथ चुनाव आयोग ने मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव को भी हटाने का निर्देश दिया है और न केवल गृह सचिव को बल्कि पश्चिम बंगाल के डीजीपी को भी हटाने का निर्देश दिया है। साफ तौर से चुनाव आयोग ने एक बड़ा आदेश जारी करते हुए इस पूरे मामले में एक बड़ा एक्शन लिया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर आने वाले कुछ दिनों में एक बड़ा संकेत दिया था कि वो निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर आगे बढ़ेंगे और अभी कई ऐसे अधिकारी हैं जो चुनाव आयोग के नजर में अगर चुनाव में गड़बड़ियां कर सकते हैं तो उनको हटाने को लेकर एक बड़ी बैठक हुई है, जिसको लेकर आने वाले दिनों में हम चुनाव आयोग का फैसला देखेंगे। लेकिन चुनाव से पूर्व इस तरह का कदम चुनाव आयोग कहीं ना कहीं चुनाव में पारदर्शिता लाने को लेकर ही आगे बढ़ रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर हाल ही में अभी चुनाव आयोग ने कई राज्यों के जो गृह सचिव हैं उनको पत्र लिखकर उनके इलाके के डीएम और एसपी जो 3 साल से एक जिले में ही अपॉइंट हैं तो वहां पर उनको हटाने का निर्देश दिया गया था, उनको ट्रांसफर करने का निर्देश दिया था और इसी दिशा में अब चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाते हुए राज्यों के गृह सचिव तक को भी हटाने का निर्देश दिया है। जी, इस पर एक और अपडेट मिल रही है। सुशील के पश्चिम बंगाल के डीजीपी को भी हटाया गया है, जिसके लिए आवश्यक कार्रवाई की गई है। जी बिल्कुल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि न केवल पश्चिम बंगाल के डीजीपी बल्कि मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव को भी हटाने का निर्देश दिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। तो चुनाव आयोग के रडार पर कई ऐसे अधिकारी हैं जो चुनाव में कहीं ना कहीं जो पारदर्शिता को लेकर चुनाव आयोग आगे बढ़ रहा है उसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही ना हो और इसीलिए फिलहाल चुनाव आयोग बिल्कुल, हमने राजीव कुमार जी को सुना था सुशील, जब वो चरणों का ऐलान कर रहे थे, तारीखों का ऐलान कर रहे थे, शायराना अंदाज था, लेकिन उन्होंने संकेत ये दिए थे कि सख्त एक्शन लिया जाएगा जो भी चुनाव को स्पष्ट स्वतंत्र रूप से करने में परेशानी लाएगा। उनका यही कहना था कि ये 2024 लोकसभा चुनाव बहुत ही पैनी नजरों में करवाए जाएंगे, एकदम ध्यान रखते हुए, कहीं से भी कोई चूक नहीं होनी चाहिए। तो क्या कोई ऐसी जानकारी मिल पाई है, अभी आप तक पहुंच पाई है, जो 6 राज्यों के गृह सचिव हटाए गए हैं, किसी के भी ऊपर कोई ऐसा आरोप लगा हो, कोई ऐसा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया हो जिसको लेते ही एक्शन लिया गया हो? आयोग चूंकि कई राज्यों के कई जो बड़े अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करता है और ये प्रशासनिक फेरबदल के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी भी राज्य के अगर जो अधिकारी हैं वो किसी जिले में अगर अपॉइंट होते हैं या किसी राज्य में अपॉइंट होते हैं और वो लंबे समय से अपॉइंट होते हैं और उनके कार्यकाल में चुनाव जो भी इस बीच में हुए होंगे या चाहे उपचुनाव की बात करें, पंचायत चुनाव की बात करें और उसमें अगर कथित गड़बड़ियां देखी गई होंगी तो उनके रिकॉर्ड को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि जो उससे पहले चरण के चुनाव हो चुके हैं उनसे कहीं ना कहीं चुनाव आयोग उनकी उदाहरण को लेकर आगे बढ़ता है। और राजीव कुमार ने सीधे तौर पर, आपको याद होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि उन्होंने कई राज्यों के अधिकारियों से बातचीत की है और डीएम और एसपी सीधे तौर पर उनसे जुड़े, तो लिहाजा डीएम और एसपी भी ट्रांसफर हो सकते हैं। और हाल ही में अभी चुनाव आयोग ने कई राज्यों को पत्र लिखकर अपने अपने इलाके के जो डीएम और एसपी हैं अगर उनकी पोस्टिंग 3 साल से उस जिले में है तो उनके हटाने का निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में गृह सचिव
इसके ऊपर जिस तरह से अभी फैसला चुनाव आयोग का लिया गया है, इसका मतलब सीधे तौर पर यह देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं निष्पक्ष चुनाव कराने की कवायद को लेकर चुनाव आयोग कमर कस चुका है। और ऐसे में कोई भी अधिकारी अगर चुनाव आयोग के अंतर्गत गड़बड़ियां या उनके ऊपर किसी तरीके का कोई आरोप है तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग की आंखों से वो बच नहीं सकता है। और इसीलिए जो ये बड़े ट्रांसफर किए गए हैं, एक बड़ा उदाहरण उन तमाम अधिकारियों के लिए है जो ये सोचते होंगे कि शायद चुनाव में कथित गड़बड़ियां की जा सकती है, लेकिन पारदर्शिता लाने को लेकर सीधे तौर पर चुनाव आयोग का ये बड़ा एक्शन अपने आप में। आगे और भी एक्शन देखा जा सकता है, अभी तो शुरुआत है। देखिए सुशील पांडे, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।